जय हिंद। मैं हूं दानवीर। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल दानवीर सिंह। और आज हम बात करेंगे उस बयान की जो भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल द्विवेदी ने एक संवाद के दौरान, एक कॉन्क्लेव के दौरान दिया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के ऊपर है कि वो ज्योग्राफी का हिस्सा बनना चाहता है या इतिहास का। और इस स्टेटमेंट के बाद में पाकिस्तान के अंदर जाहिर सी बात है खलबली मचना लाजमी है। तो ऐसा ही हुआ और वहां पे भी लोग बौखला गए। उनमें से एक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद भी हैं और उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट कर दिया। वो उनकी दुख और दर्द की दास्तां बयान करता है, मजबूरी की भी एक एक परत है जो खोल के आपके सामने रख देता है। तो पहले आइए उस ट्वीट को देखते हैं जो जनरल द्विवेदी के इस बयान को लेकर ऑल इंडिया रेडियो ने किया। तो ये वो स्क्रीनशॉट है ट्वीट का जो जनरल द्विवेदी ने कहा उसके बारे में। उन्होंने कहा, जब उनसे सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान अगर इस तरीके की हरकतें जैसी वो करता रहे तो उससे कैसे निपटा जाए, तो उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को इसी तरीके से हार्बर करता रहे, पनाह देता रहे और भारत के खिलाफ उनको भेजता रहे, भारत के खिलाफ कार्रवाई उनसे करवाता रहे, तो ये उनकी जिम्मेवारी है, उनको डिसाइड करना है, दैट इज पाकिस्तान को डिसाइड करना है कि क्या वो ज्योग्राफी का हिस्सा रहना चाहते हैं, यानी कि नक्शे के ऊपर उनको अपने मुल्क जैसा उनका है वो अपने मुल्क को वैसा देखना चाहते हैं, या इतिहास के पन्नों में दर्ज होना चाहते हैं कि एक समय था जब एक मुल्क हुआ करता था जिसका नाम था पाकिस्तान। तो क्या वो उस तरीके से अपना एंड देखना चाहते हैं। तो ये जनरल द्विवेदी ने कहा था सेना संवाद में, जो एक कॉन्क्लेव चला, और इससे फिर बौखलाहट होनी लाजमी है। तो ये है पाकिस्तानी आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद का एक छोटा सा ब्रीफ जो ओपन प्लेटफॉर्म पर मौजूद है इंटरनेट के ऊपर, वहां से मैंने लिया है। ये रिटायर्ड हुए हैं, 3 स्टार जनरल है। 3 स्टार जनरल का मतलब है कि लेफ्टिनेंट जनरल रैंक से ये रिटायर हुए हैं और ऑब्वियसली बात है कि पाकिस्तान फौज के ये अधिकारी हैं और ये 39th चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, तो 39th चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रहे हैं। और अभी फिलहाल वो वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको ये लोग वापडा कहते हैं, उसके चेयरमैन हैं। और साथ ही चेयरमैन ये कोट आब्दू पार कंपनी है उसके भी हैं। तो ये इनका प्रोफाइल है। और रिटायरमेंट के बाद में ऐसे पाकिस्तानी जनरलों के प्रोफाइल रहते हैं। और ये जो इन्होंने जो ट्वीट जो किया है वो दरअसल इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनके जो सोच है उसको दर्शाता है। तो क्या है वो ट्वीट, आइए उसको देखते हैं। तो ये है वो स्क्रीनशॉट। जनरल सईद साहब ने ये ट्वीट किया और एक बहुत बड़ा ये एक लेख लिख मारा है उन्होंने। तो क्या कहते हैं वो, ये कहते हैं कि हालिया इंडियन आर्मी चीफ के बयान को अगर देखा जाए तो वो पाकिस्तान को धमकी भरा ज्यादा लगता है। डेलिबरेटली, जानबूझकर दिया गया, एग्रेसिव यानी कि आक्रामक, हाइपर एक्टिव मतलब कि बहुत ही ज्यादा जोश में दिया गया बयान, रिविजनिस्ट पाकिस्तान स्पेसिफिक फॉरेन पॉलिसी, यानी कि जो पाकिस्तान के प्रति भारत की पॉलिसी रही है उसको रिवाइज कर रहे हैं, वो रिविजनिस्ट बन रहे हैं, जिसको इट्स नॉट अ गुड पॉजिटिव वर्ड, और विच इज कॉन्ट्रेरी टू इंडियन ग्रैंड स्ट्रेटेजिक मिसकॉन्सेप्शंस। तो वो कहता है कि भारत के बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक मिसकॉन्सेप्शंस हैं, उसके कॉन्ट्रेरी है वो। तो ये क्या कहना चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आया कि कॉन्ट्रेरी टू इंडियाज ग्रैंड स्ट्रेटेजिक मिसकॉन्सेप्शंस। सो क्या कॉन्सेप्ट है और क्या मिसकॉन्सेप्शन है और किसके कॉन्ट्रेरी हैं, ये
अल्लाह जाने या लेफ्टिनेंट जनरल शहीद साहब जाने। उसके बाद ये कहते हैं कि पाकिस्तान का कोई प्लान नहीं है भारत को अंडू करने का, यानी कि भारत को बनाने या भारत को मिटाने का। तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान का कोई ऐसा प्लान नहीं है, चाहे पॉलिटिकली कहें या मिलिटरीली कहें। तो भाईजान को ये बता दिया जाए कि ना वो पॉलिटिकली ऐसा कर सकते हैं और ना ही वो मिलिटरीली ऐसा करते हैं। तो इस तरह की गलतफहमी ना पालें और ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। ये पंजाबी, क्योंकि ये सारे के सारे पंजाबी हैं और यहाँ पर मैं पंजाबी का इस्तेमाल भी करूंगा। और पंजाबी च कहते ने कि खादी मूंगफली ते पद मारे बदामा दे। ते मीन्स दैट आपने खाई तो मूंगफली, लेकिन आपने जो फाट मारे हैं वो बादाम के हैं। तो बेसिकली दैट शो ऑफ एंड दैट जो चवलबाजी का जो इनका वो है, तो ये वो कैरेक्टर रिफ्लेक्ट करता है। फिर ये कहते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान का जो एक ही मकसद है, एक ही मुद्दा है कि सारा जो भी कोई डिस्प्यूट है, हिस्टोरिकल डिस्प्यूट, वो जस्ट सॉल्यूशन उसको मिलना चाहिए। यानी कि वो कहते हैं कि जस्टिफाइड सॉल्यूशन मिलना चाहिए हिस्टोरिकल डिस्प्यूट। उनके लिए सबसे बड़ा हिस्टोरिकल डिस्प्यूट है कश्मीर, और कश्मीर के अंदर उनको एक ही फैसला मंजूर है और वो फैसला है कि उनको थाली में परोस के दे दिया जाए कि भैया ये तुम रख लो, क्योंकि तुम तो अगर ऐसा हो जाएगा तो वो फैसला इनको मंजूर है। उसके अलावा कोई भी फैसला मंजूर नहीं है, चाहे वहां की आवाम अपने 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 रुझान को, अपने दिल की बात का इजहार, चाहे वो इंतखाब हो, दैट इज वोटिंग के जरिए दिया जा रहा हो, या डेवलपमेंट में हिस्सा लेकर दिया जा रहा हो, या फौजों और पुलिस के अंदर भर्ती होकर देश सेवा के रूप में दिया जा रहा हो, इस सब से उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो उनके नैरेटिव और एजेंडा में बैठता नहीं है और वो कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह चुभता भी है। तो इस तरीके के ये बयान देते रहते हैं और फिर बाद में ये कहते हैं कि इंडियन लीडरशिप को ये समझना चाहिए। अब ये समझा रहे हैं कि भारतीय लीडरशिप को ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान 5वां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री है दुनिया के अंदर, और एक बहुत अहम, आगे कहते हैं कि बहुत ही अहम जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर वो काबिज है। वहां पर नक्शे के ऊपर एक बहुत ही जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर पाकिस्तान है। तो उस वजह से ये रीजनली और ग्लोबली पॉजिटिवली रेलिवेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, पॉजिटिवली। जबरदस्ती अपने आप को पॉजिटिवली रेलिवेंट बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब कितने रेलिवेंट है पॉजिटिवली, वो अफगानिस्तान के तालिबान से पूछ लीजिए, ईरान से पूछ लीजिए, भारत तो खैर है ही है, उससे पूछ लीजिए, आप यूएई से पूछ लीजिए कि क्या वो वाकई इतने रेलिवेंट है पॉजिटिवली, कोट अनकोट। तो आपको आंसर मिलेगा नो। सबसे बदमाश अगर मुल्क है इस दुनिया के अंदर और इस खित्ते के अंदर तो वो है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की आवाम नहीं, पाकिस्तान के ये जर्नैल। फिर वो कहते हैं कि उनकी जो आवाज है वो सबसे पावरफुल है, काफी मजबूत है, काफी स्ट्रांग है, यानी कि उनकी आर्म फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है, और वो एक न्यूक्लियर पावर है। तो न्यूक्लियर पावर के ऊपर ये बहुत ज्यादा जोर देते हैं, इसके ऊपर भी मैं आऊंगा लास्ट में। और कहते हैं कि अगर भारत इसी तरीके से अपना रवैया रखा तो उसको ब्लडी नोज दे दी जाएगी। अगर भारत ने यूनिलैटरलिज्म और अनप्रोवोक्ड एग्रेशन किया, यानी कि यूनिलैटरलिज्म मतलब कि अपनी मनमर्जी करी, और अनप्रोवोक्ड बगैर उकसाए अगर आक्रमण किया तो वो भारत को एक ब्लडी नोज दे देंगे। बॉक्सिंग में होता है ना कि बॉक्सिंग में नाक पे मारा तो नाक से खून निकल गया, ब्लडी नोज। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये वाला जो पैराग्राफ है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है, और यहीं पर उनका दर्द भी है, यहां पे इनका दर्द भी छुपा हुआ है और मजबूरी भी दिखती है। मजबूरी भी यही नजर आती है इसी पैराग्राफ में। तो ये और लास्ट पैराग्राफ ये कहता है कि 175 बिलियन का साउथ एशिया का इलाका है जिसके अंदर बहुत अच्छा फ्यूचर हो सकता है, इन सब का मुस्तकबिल बहुत बेहतर हो सकता है। जब ये साउथ एशिया की बात करते हैं
तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलने में इनको बहुत शर्म आती है। बेसिकली ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, पर लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं तो इनकी मूंगफली जो है, मूंगफली और जो बादाम का जो मैंने आपको कोरिलेशन दिया था, तो उसके अंदर कुछ गड़बड़ पैदा होती है, पेट खराब हो जाता है, तो इसीलिए ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं साउथ एशिया, जिससे कि इंडिया ज्यादा पावरफुल ना लगे। तो कहते हैं कि 175 बिलियन लोगों का ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो हम बोल रहे हैं, इन्होंने बोला है साउथ एशिया, वहां पे लोगों का मुस्तकबिल बहुत बेहतर हो जाएगा अगर भारत की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप रेजिस्ट करे अपने ट्रेडिशनल बिहेवियर पैटर्न को, जो कि एक गुरूर और एक एम्बिशन वाली पॉलिसी के तहत है। और कहता है कि भारत का ये तरीका कार रहा है कि वो अपने ओपोनेंट्स को अंडर एस्टिमेट करता है। तो ये इन्होंने पूरी कहानी सुनाई है। अब बात करते हैं कि जैसा मैंने बोला कि इस पैराग्राफ में इनका दर्द और गम ये सब इसमें छुपा हुआ है। अब मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि जब पिछले साल मई में हमने इनकी फौजों की बैंड बजा दी थी ऑपरेशन सिंदूर में, जहां पर अमेरिकी रडार, चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम, तुर्की के दिए हुए ड्रोन और जितने भी आतंकी संगठन थे जो उनके मरकज थे वो तबाह कर दिए, ये सारी चीजें बर्बाद कर दी, मिलिट्री बेसिस उड़ा दिए गए, एयरफील्ड, नूर खान जैसे एयरफील्ड पर हमला हो गया, सरगोदा, आप नाम लीजिए। तो ऐसा सब हुआ, तब आपकी फौज क्या स्ट्रांग नहीं थी? तब आपकी फौज कमजोर थी, आप कहना चाह रहे हैं? क्या आपके पास न्यूक्लियर पावर तब नहीं था? तो फिर क्यों नहीं दे पाए आप वो सो कॉल्ड ब्लडी नोज? किसने रोका था? आप दे देते ब्लडी नोज, किसी ने नहीं रोका था ना भाई। आपकी आवाजें भी बहुत माशाल्लाह बहुत मजबूत थी और न्यूक्लियर पावर भी थे, आप एटमी ताकत हैं आप, तो फिर ये कैसे हुआ? और आप तब भी 5वें स्थान पर थे जहां तक पॉपुलेशन का सवाल है। तो इतने सारे जो प्लस पॉइंट आपने गिना दिए इस पैराग्राफ में, वो तो तब भी मौजूद थे ना। तो आपसे तो एक भी तस्वीर सामने नहीं आई कि भाई ये डिस्ट्रॉय हमने ये किया है। और आजकल तस्वीर लेने के लिए आपको कोई कैमरामैन तो भेजना नहीं है, सैटेलाइट से आप ले लेते। आपके तो चाइनीज बहुत अच्छे दोस्त हैं, चाइनीज आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने आपकी मदद क्यों नहीं करी? वो जब पूरी मदद कर रहे थे तो ये भी फोटो लाके दे देते। वो इसलिए नहीं करी क्योंकि आप कुछ कर नहीं पाए। तो मेरा कहने का मतलब है कि इतनी लंबी चौड़ी बकवास लिखने से पहले अपने गिरेबान में झांकिए और मूंगफली खा के मूंगफली के ही पाद मारिए, बादामों के ना करिए। उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। आवाम को मूर्ख बना लीजिए, अपने आप को दिलासा दे लीजिए, लेकिन याद रखिए कि जो भारत के जनरल द्विवेदी ने कहा है कि ये चॉइस आपके ऊपर है कि आप ज्योग्राफी पे बने रहना चाहते हैं, भूगोल या ग्लोब के ऊपर आप का जो नक्शा है वो आप चाहते हैं कि वो वहां पर रहे, या आप इतिहास के पन्नों में दर्ज होना चाहते हैं। ये आपकी जिम्मेवारी है। और आपने जो कहा कि बगैर उकसाए अगर यूनिलैटरलिज्म किया और बगैर उकसाए अगर आक्रमण किया, तो आपको ये याद होना चाहिए कि चाहे वो मुंबई का हमला हुआ हो या उसके बाद कितने अनगिनत हमले भारत के ऊपर हुए हों, ये उकसाने की कार्रवाई हमने नहीं, ये आपने करी है और हमने जवाब दिया है। और अब उस जवाब के चलते आप घबराए हुए हैं और ये पूरा का पूरा जो ये आपने नक्शा खींचा है, ये उस घबराहट का ही एक नतीजा है। और याद रहे कि कश्मीर और ये न्यूक्लियर, ये दोनों इश्यूज अब आपके लिए बेकार हो चुके हैं, क्योंकि कश्मीर आगे बढ़ चुका है और आपका न्यूक्लियर ब्लफ भारत ने पिछले साल मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तोड़ दिया। तो आप आराम से रहिए, अपना नॉर्मल बिरयानी खाइए और मजे करिए, देश को लूटिए, मजहब का चूरन खिलाइए
पॉलिटिशियंस को के पीछे लगे रहिए और ये सारे काम करते रहिए, ये आपको शोभा देता है। लड़ आप सकते नहीं हैं, इतिहास गवाह है कि आपके बस की लड़ना नहीं है, तो आप यहीं पर ही शांत रहिए और ट्वीट भी ना करिए क्योंकि वो बहुत ही मजाकिया लगता है। बहरहाल, तो ये था मेरा ओपिनियन, मेरा विश्लेषण इस पूरे मसले को लेकर। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।